समोसा तो आपने खाया ही होगा, लेकिन कभी इतनी वैरायटीज का समोसा ट्राई किया है? जैसे कि क्रेसेंट समोसा, रोल समोसा, ट्रायंगुलर समोसा, ट्विस्टेड फ्लावर एंड हार्ट शेप समोसा। तो आज की इस वीडियो में हम सारी वैरायटीज के समोसे सीखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम पूरे 6 वैरायटीज के समोसे। वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि हर शेप की अपनी अलग ट्रिक है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, आपको 1 लेना है। 2 टेबल स्पून जीरा ले रही हूँ, आपको 1 लेना है। और ले रही हूँ आधा चम्मच हींग, आपको लेना है 1 पिंच। 1.5 स्पून राई, आपको लेनी है हाफ स्पून। और इस मिक्सर जार में इसको पीस लेना है। यहाँ पर मैं सामान ज्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं 6 वैरायटीज के बना रही हूँ। आप कम बनाओगे तो आपको कम ही लेना है। अब मैंने लिया है यहाँ पर 1 बड़ा बाउल मैदा, क्योंकि आप कम बनाएंगे तो आपको कम लेना है। आपको लेना है 1 मीडियम साइज का बाउल और छान लेना है। अब इस मैदे में डालेंगे 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच अजवाइन। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी गरम तेल। तेल डालने से मैदे के डो में क्रिस्पीनेस आ जाती है जब इसको ऑयल में तलते हैं। अब इस ऑयल को मैदे के मिक्स में अच्छे से मिला लेंगे ताकि जरा सा भी लम्स ना रह जाए, और पानी डालकर इसका डो बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि मैदे में तेल डालते वक्त वो बिल्कुल भी ठंडा ना हो। अगर वो ठंडा होगा तो फ्राई करते वक्त हमारे समोसे पर बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मैदे का डो बनाने के बाद इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब अपने उबले हुए आलू लेंगे। मैंने यहाँ पर आलू 5 से 6 लिए थे। आप कम बनाएंगे तो आपको 2 या 3 ही इनफ रहेंगे। अब पोटैटो मैशर की हेल्प से इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब मैं पोटैटोज में डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1 स्पून सोल्ट एंड हाफ स्पून रेड चिली पाउडर। अब एक पैन में अपने मसाले डालेंगे जो हमने मिक्सर में ग्राइंड किए थे और उसको रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद इनको पोटैटोज में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हूँ आपको उसका हाफ ही लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। दोबारा से पोटैटो मैशर की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोटैटोज में जो मसाले मैंने रोस्ट कर डाले हैं वो फिलिंग में हलवाई वाला टेस्ट देंगे, क्योंकि ज्यादातर घर पर समोसे तो बना लेते हैं लेकिन टेस्ट नहीं आता है हलवाई वाला। अब मैंने इसमें ऐड किया है 3 से 4 चम्मच अरारोट पाउडर। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं, दोनों सेम ही वर्क करते हैं। पोटैटोज को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे डो जो हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर डो का थोड़ा सा पार्ट लेंगे और उसका पेड़ा बना लेंगे। अब इस पेड़े को बेलने के लिए थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और पेड़े को रखकर दबाकर रोलिंग पिन की हेल्प से इसको रोल करना स्टार्ट कर देंगे। डो की चपाटी बनाने के बाद जो हमने पोटैटो मैश किए थे उसको इस पर स्प्रेड कर देंगे। पोटैटो की फिलिंग को पूरी रोटी पर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। पोटैटोज अच्छे से स्प्रेड कर देने के बाद अब एक नाइफ की हेल्प से इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रोटी पर एक प्लस का मार्क करेंगे और फिर क्रिस क्रॉस इस तरीके से कट करेंगे कि ये 16 पार्ट में डिवाइड हो जाए। अगर आपको क्रेसेंट शेप का समोसा ज्यादा बड़ा बनाना है तो आप सिर्फ 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का समोसा बनाया था, न ज्यादा छोटा न ज्यादा बड़ा, तो मैंने 16 पार्ट में ही डिवाइड किया था। अब इसकी एक एज को पकड़ेंगे, बाहर की तरफ से इसको अंदर की तरफ रोल करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि टॉप टू बॉटम रोल करते हुए जाना है। जब रोल कर लेंगे तो देखिए कितना प्यारे शेप में बना है हमारा क्रेसेंट समोसा, और इसी तरीके से सारे समोसों को हम शेप देते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टॉप टू बॉटम इनको सभी को रोल कर क्रेसेंट शेप समोसा बना दिया था। आप भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर मैंने सभी समोसों को शेप देकर आधा से 1 घंटा तक फ्रीज कर लिया था। इनको फ्रीज करने से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। सबसे पहले तो ये क्रिस्पी बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वीडियो में आगे बताऊंगी, पहले इनको फ्राई कर लेते हैं। अब इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। ना तो ज़्यादा तेज फ्लेम होनी चाहिए और ना ही हल्की। ध्यान रखिएगा ओनली मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है। लीजिए तैयार है हमारे क्रेसेंट समोसा। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। क्रेसेंट समोसा के बाद अब आ जाते हैं ट्रायंगुलर समोसा पर। एक मैदे की शीट पर पहले प्लस का मार्क करेंगे और फिर करेंगे क्रॉस का मार्क। अब फिलिंग की छोटी सी बॉल बनाकर रखेंगे इसकी शीट पर ऊपर की साइड। मैदे की शीट पर चारों ओर लगा लेंगे पानी जिससे ये अच्छे से चिपक जाए, और अब देंगे समोसे की शेप। सबसे पहले ऊपर की साइड के दोनों कोनों को मिला लेंगे, फिर इसकी नोकीले पार्ट को लेंगे, ऊपर की साइड लाके उधर से भी इसको शेप दे देंगे। फिलिंग बाहर ना निकले तो इसके लिए इसको अच्छे से बाइंड करेंगे, हाथ से अच्छे से दबा देंगे तीनों कॉर्नर पर। वैसे तो ट्रायंगुलर समोसा क्लासिक समोसा से बहुत ज्यादा सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अगर एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो ये भी ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, आपके लिए ये भी बहुत इजी हो जाएगा।
बस जिस तरीके से हमने पहले वाले को शेप दी थी इसी तरीके से अपने सारे समोसों को हम शेप दे देंगे। अब इनको भी फ्रीज कर लेंगे 1 आवर के लिए फ्रीजर में। 1 आवर के बाद जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाए तो इनको भी गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। लाइट ब्राउन फ्राई हो जाने के बाद निकाल लेंगे एक प्लेट में। चलिए अब चलते हैं हार्ट शेप समोसा बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए भी जैसे पहले किया था मैदे की रोटी की शीट पर स्प्रेड कर लेंगे पूरे पोटैटो की फीलिंग और इसको आधा साइड से रोल करने के बाद फिर दूसरी साइड से भी अपनी तरफ की ओर कर लेंगे रोल। रोल करने के बाद दोनों तरफ से प्रेस करेंगे एक दूसरे की तरफ और हाथों की हेल्प से इसको थोड़ा सा रोल कर लेंगे। अब एक नाइफ की हेल्प से इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ज्यादा छोटे पीसेस में कट नहीं करेंगे, मीडियम पीसेस में कट करेंगे। जब सारे पीसेस कट हो जाएं तो फिर एक पीस लेंगे और उसको 3 फिंगर्स की हेल्प से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो इसका बॉटम पार्ट होगा उसको नोकीली शेप देंगे। सभी को इसी तरीके से शेप देने के बाद अब इनको भी कर लेंगे फ्राई तेल में। जब एक साइड से थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इनको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे इनको एक प्लेट में। लीजिए तैयार है हमारे गर्मा गर्म हार्ट शेप समोसा। अब आ जाते हैं हमारे रोल समोसा पर। फिर से करेंगे मैदे की रोटी पर स्प्रेड जो हमने आलू की फिलिंग बनाई थी। अब रोटी को रोल करना स्टार्ट करेंगे, अपनी तरफ लेते आएंगे रोल करते हुए। रोटी को रोल करने के बाद अब हाथ की हेल्प से इसको बारीक बारीक रोल कर लेंगे। जब अच्छे से रोल हो जाए जैसे कि हमने हार्ट शेप में कट करे थे छोटे छोटे पीसेस, इसी तरीके से इसको भी पीसेस में कट कर लेंगे। सारे पीसेस को बिल्कुल इक्वल साइज में कट करना है, ना तो कोई बड़ा हो और ना ही कोई छोटा। इनको कट करते वक्त ज्यादा टाइट हाथ से प्रेस नहीं करना है, थोड़ा हल्का हल्के हाथ से इसको कट करना है, वरना ये प्रेस होने के बाद ट्रायंगुलर शेप में लगने लगते हैं। अगर लगने भी लगे तो इनको हाथ से राउंड शेप में कन्वर्ट कर देंगे। अब एक एक करके इनको भी डालेंगे गरम तेल के पैन में और करेंगे फ्राई। एक साइड से ब्राउन फ्राई हो जाने के बाद इनको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ध्यान रखना है कि मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, ना तो लो फ्लेम पर और ना ही ज्यादा हाई फ्लेम पर। फ्राई होने के बाद लीजिए तैयार है हमारे क्रिस्पी रोल समोसा। रोल समोसा तो हो चुका है तैयार, अब बनाएंगे हम ट्विस्ट समोसा। अब मैदे की रोटी पर जो हमने आलू की फिलिंग बना रखी है उसको आधी रोटी पर स्प्रेड करेंगे। पूरी रोटी पे नहीं करना है, आधी रोटी पर ही करेंगे। अब जो आधी रोटी बची है उसको डालेंगे आलू की फिलिंग के ऊपर और अब इसकी एजिस को प्रेस करेंगे ताकि आलू की फिलिंग बाहर ना निकले। अब एक नाइफ की हेल्प से इसको स्ट्राइप्स में कट कर लेंगे। बारीक बारीक स्ट्राइप्स में कट करेंगे, चौड़ी स्ट्राइप्स नहीं कट करेंगे। अगर इनको चौड़ी स्ट्राइप्स में कट कर लेंगे तो ट्विस्ट करते वक्त ये हमारी अच्छी शेप नहीं देगी, और अगर हम इनको बारीक स्ट्राइप्स में कट करते हैं तो इनकी शेप बहुत ही प्यारी आती है, ट्विस्टेड राउंड सी बहुत ही अच्छी लगती है। सारी स्ट्राइप्स कट हो जाने के बाद अब इनको करेंगे शेप देना स्टार्ट। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है इनको इसी तरीके से सारी स्ट्राइप्स को शेप दे देंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी इनको फ्रीज करने से क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया था कि एक तो ये क्रिस्पी बनते हैं बहुत ज्यादा, और जब इनको हम फ्रीजर में फ्रीज करते हैं तो इनका जो मॉइस्चर होता है वो सारा खत्म हो जाता है ऊपर की लेयर का। और इनको फ्रीज करने के बाद आप चाहें तो इनको थोड़े दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। वैसे तो स्टोर करने का नंबर आता ही नहीं है, समोसा बने और वो बच जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि इनको फ्रीजर में फ्रीज क्यों करते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी जल्दी है इनको बनाने की तो आप इनको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरी है कि आप इनको फ्रीज ही कर फ्राई करेंगे। सारे ट्विस्टेड समोसों को शेप मिल जाने के बाद अब इनको भी फ्राई कर लेंगे हम गरम तेल में। जैसे कि पहले भी हम समोसों को कर चुके हैं फ्राई लो टू मीडियम फ्लेम पर। एक एक कर पैन में डालेंगे और इनको भी लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्राई हो जाने के बाद अब इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ट्विस्टेड समोसा फ्राई हो जाने के बाद एट द लास्ट अब हम आ जाते हैं अपने फ्लावर शेप समोसा पर। इसको कट करने के लिए मैंने लिया था एक मीडियम साइज का शेप कटर जो कि फ्लावर शेप में था। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आलू की फिलिंग तो डाली नहीं है तो ये समोसा कैसे बनेगा। फिलिंग हम बाद में भरेंगे लेकिन पहले इनको हम कट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें पहले आलू की फिलिंग भरकर इसको कट करते तो जो इसके साइड के कॉर्नर्स बचेंगे वे सारा वेस्ट जाता। तो वेस्ट करने से अच्छा है कि पहले ही कट कर ले और फिर बाद में आलू की फिलिंग इनके बीच में भर लेंगे। फ्लावर शेप में कट कर लेने के बाद जो इनके किनारे हैं उनको हटा लेंगे। अब जो हम ये किनारे हटा रहे हैं इनको दोबारा से डो बनाकर दोबारा कटिंग कर दोबारा शेप दे देंगे। लेकिन अगर हम इनमें पहले फिलिंग भर लेते तो ये सारा वेस्ट चला जाता, जो कि हमें नहीं करना है। अब इन फ्लावर पर रखेंगे हम अपने आलू की फिलिंग और किनारों को उंगली की हेल्प से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे।
इसी तरीके से अपने सारे फ्लावर को बना लेंगे फ्लावर समोसा। सभी समोसों को शेप दे देने के बाद इनको भी करेंगे हॉट ऑयल में फ्राई। क्या अब भी बताना पड़ेगा कि मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, लाइट ब्राउन होने तक, जो कि मैंने बता ही दिया। चलिए कोई नहीं, लाइट ब्राउन होने के बाद इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और तैयार हो चुके हैं एट द लास्ट हमारे फ्लावर शेप समोसा। तो अब से सिंपल समोसा खाने की जरूरत नहीं है, आप सीख चुके हैं पूरे 6 टाइप्स ऑफ समोसा। चलिए तो अब जाकर बना लीजिए, और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज, कर लेना।